हेलो एवरीवन, दिस इज दिया हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 21 टू 27 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी नॉलेज आपको मिलते हुए दिख रही है। लाइक कोई ऐसी चीज़ है जो आप इस वक्त जान रहे हो, जिसकी नॉलेज आप इस वक्त हासिल कर रहे हो। एंड इसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है लाइक जिस चीज़ की आपको नॉलेज मिलते हुए दिख रही है। बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली यही चीज़ है कि यहाँ पहले आप कुछ ऐसा था जिसको आप अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते थे। पॉसिबली आप किसी पर्सन के साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते थे या कोई ऐसे पर्सन थे जिनको आप अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस चीज़ को जान रहे हो, इस चीज़ की नॉलेज आपको मिल रही है कि अब आप मज़ीद उस सिचुएशन को या उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना नहीं चाहते, जिसको मे बी आप पहले अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते थे, या मे बी पहले जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते थे या दोबारा से कनेक्ट होना चाहते थे। अब आप इस चीज़ की नॉलेज हासिल करते हुए दिख रहे हो। लाइक एक तरह से आप इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए दिख रहे हो कि अब आप मज़ीद उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना नहीं चाहते हो। लाइक अभी आप ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहे हो कि नहीं, अब मैं मज़ीद उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना नहीं चाहता हूँ, या मैं मज़ीद उस चीज़ से वापस से कनेक्ट होना नहीं चाहता हूँ। मैंने वहाँ पर अपनी साइड से डन कर दिया है। एंड आपका जो फोकस है, आपका फोकस मुझे यहाँ से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लाइक इस वक्त आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होकर आपके वर्क की तरफ ज़्यादा जा रहा है, आपके कैरियर की तरफ आपका फोकस ज़्यादा है, या आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, उस चीज़ पर इस वक्त आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि किसी भी सिचुएशन से, लाइक बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि लव से जुड़ी है, अब आप उसको अपनी लाइफ में मज़ीद वापस नहीं चाहते हो। एंड इसी चीज़ को लेकर आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी दिख रही है कि अब आपको वो चीज़ वापस नहीं चाहिए। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, उसकी क्लैरिफिकेशन थी। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप यहाँ पर किसी के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो। पॉसिबली आप किसी पर्सन के लिए यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहते हो, बट देन ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी साइड से यहाँ पर गिव अप कर दिया। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर पहले आप एक्शन लेना चाहते थे, बट देन आपने यहाँ पर अपनी साइड से गिव अप कर दिया है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है एंड आप पहले जिस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब आप वहाँ से पीछे हट गए हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप रियली डिज़ायर रखते थे किसी पर्सन की तरफ, आप अपनी एनर्जी को पुश कर रहे थे, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन की तरफ आप जाना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर भी थी, बट देन आपने अपनी साइड से उस पर गिव अप कर दिया है। सो अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी जो मैंने अभी आपको बताई थी। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा दिख रहा है कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको मूव ऑन करना है। एंड अभी भी लाइक आप इस तरह हो कि आप मूव ऑन करना तो चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ आप आगे बढ़ जाओ एंड आप अपने लिए कहीं और किसी और जगह लव ढूंढ सको, बट अभी भी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए नहीं दिख रहे हो। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप इस प्रोसेस के मिडिल में हो, अभी आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है जो कि आपके पास्ट में थी। लाइक पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अब आपकी डायरेक्शन चेंज है, लेकिन जिस तरह पास्ट में आप इस तरह थे कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना है मुझे अपनी साइड से, सेम वैसी ही एनर्जी यहाँ आपकी साइड से दिख रही है।
बट जस्ट डिफरेंस यहाँ जो है वो ये दिख रहा है कि पास्ट में जहाँ कन्फ्यूजन थी, आप नहीं समझ पा रहे थे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप स्ट्रेस ले रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पर एटलीस्ट वो कन्फ्यूजन ख़त्म होते हुए दिख रही है। यहाँ अब जस्ट यही चेंज दिख रहा है कि अब आप इस सारी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो। जिस तरह पास्ट में कन्फ्यूजन थी एंड आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, आप कोई एक्शन नहीं ले सके थे, यहाँ एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हो, आप उस स्ट्रेस से बाहर आ चुके हो। यहाँ पर आप डिसीजन ले पा रहे हो, फैसला कर पा रहे हो। लाइक आप ऑलमोस्ट खुद को पुश करते हुए दिख रहे हो, उस कन्फ्यूजन से आप खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो एंड आप यहाँ पर किसी सिचुएशन में अपनी साइड से एफर्ट्स पुट करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है जिसको आप बनाना चाहते हो, यहाँ आप अपनी साइड से एफर्ट्स देते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन आपको रोक रही है, बिकॉज अब ऐसा दिख रहा है कि आप उस कन्फ्यूजन से खुद को बाहर निकाल रहे हो एंड आप अपनी एफर्ट्स दे रहे हो यहाँ पर। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त आपके पास अपने लिए, अपनी सिचुएशन को बनाने के लिए सारी टूल्स मौजूद हैं। लाइक आपके पास वो सारी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी सिचुएशन को बना सकते हो। लाइक आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन पर वर्क करने के लिए आपके पास सारी टूल्स मौजूद हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल क्रिएट करना चाहते हो, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने लिए कुछ स्टेबल क्रिएट करना चाहते हो, कुछ स्टेबल बनाना चाहते हो, तो आपके पास वो सारी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने लिए कुछ भी स्टेबल बना सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ जस्ट ये है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। लाइक आपके पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं आ रही है कि आपके पास वो सारी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने लिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी स्टेबल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने की, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास वो टूल्स हैं। आपको सेल्फ वर्थ जो है आपकी, उसको रियलाइज़ करने की, उसको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद अपने सेल्फ को वैल्यू नहीं करोगे, आप खुद अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझोगे, तब तक आप अपने लिए कुछ भी ब्यूटीफुल क्रिएट कैसे कर सकते हो। जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपके पास वो सारी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो, जब आपको खुद ही इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे कुछ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप खुद को कॉन्स्टेंटली पुश करते रहोगे, आगे 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 जाने के लिए आप खुद को पुश करते रहोगे कि आप इस तरह होगे कि मुझे और आगे जाना है, और हाई लेवल पर, और हाई लेवल पर जाना है, अगर आप खुद को इसी तरह पुश करते रहोगे, तो आप जस्ट एक सेकंड के लिए भी रुककर आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि आपके पास वो सारी टूल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खुद को थोड़ा वक्त दो एंड सबसे पहले आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करो। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। आप इस चीज़ को समझो कि हाँ, आपके पास वो सब कुछ है, आपके पास वो पावर है, वो डिटर्मिनेशन है जिसके थ्रू आप अपने लिए कुछ भी ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को पुश कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हो, आगे 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 पुश करते जा रहे हो एंड आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के लिए। ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसी ही एनर्जीज दिख रही है कि सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है। जब आप खुद को वक्त दोगे, आप अपनी सेल्फ की वैल्यू का अंदाज़ा लगाओगे, आप समझोगे कि हाँ, आप वैल्यूएबल हो, तभी दूसरे लोग आपको इस तरह समझ पाएंगे, आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप बिकॉज कॉन्स्टेंटली खुद से ऐसा कह रहे हो कि अभी मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, आप मुस्तकिल वर्क कर रहे हो एंड आप खुद को ही नहीं देख रहे हो। तो इस वक्त आपको पॉसिबली इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि आप अपने लिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। आपको पॉसिबली इस चीज़ पर बिलीव भी नहीं है एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। बट आप ऐसा कर सकते हो। आपको जस्ट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हाँ, आपके अंदर वो पावर है, वो डिटर्मिनेशन है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिंदी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे।
सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।